लैटिन अमेरिका, एक ऐसा नाम जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है ना? पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? मतलब क्या ये कोई जगह है, कोई संस्कृति या फिर कुछ और ही है? देखिए, अक्सर इसे लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आज चलिए इसी कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सवाल यही है, आखिर वो कौन सी चीज है जो लैटिन अमेरिका को लैटिन अमेरिका बनाती है? क्या ये बस एक जमीन का टुकड़ा है, एक महाद्वीप की तरह, या कोई सांस्कृतिक पहचान है, या फिर इसका सारा लेना देना उन भाषाओं से है जो वहां के लोग बोलते हैं? इन्हीं सवालों में इसका जवाब छुपा है। तो ठीक है, इसकी परिभाषा को तोड़कर समझते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए बस दो बातें याद रखनी है। पहली है जगह, यानी ज्योग्राफी। ये वो सारे देश हैं जो अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात है भाषा। इन इलाकों में ज्यादातर वो भाषाएं बोली जाती हैं जो लैटिन से निकली हैं, जिन्हें रोमांस भाषाएं कहते हैं। मतलब स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर यकीन मानिए, इन दो बातों में ही एक पूरी कहानी छुपी है। लेकिन बात सिर्फ भाषा की नहीं है। एक और भी गहरा धागा है जो इस पूरे क्षेत्र को एक साथ पिरोता है, और वो है इनका साझा इतिहास। ये समझने के लिए कि इतने अलग अलग देश क्यों एक समूह का हिस्सा माने जाते हैं, हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। देखिए, 15वीं सदी के आखिर से लेकर 18वीं सदी तक इस पूरे विशाल इलाके पर स्पेन और पुर्तगाल ने राज किया, इसे अपना उपनिवेश बनाया। और फिर 19वीं सदी की शुरुआत में इन सब देशों ने अपनी आज़ादी के लिए एक साथ आवाज़ उठाई। तो पहले गुलामी और फिर आज़ादी का ये जो साझा सफ़र है ना, यही वो ऐतिहासिक गोंद है जो इन सबको आपस में जोड़ता है। तो अब जब हम परिभाषा और इतिहास को समझ गए हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा जियोग्राफिकल टूर किया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, उन देशों से जो उत्तरी और मध्य अमेरिका में पड़ते हैं। यहाँ पर मेक्सिको जैसा बड़ा और ऐतिहासिक देश है, और साथ ही ग्वाटेमाला, कोस्टारिका और पनामा जैसे कई मध्य अमेरिकी देश भी हैं। ये सभी देश एक तरह से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच एक जमीनी और सांस्कृतिक पुल का काम करते हैं, और हाँ, सभी लैटिन अमेरिका की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब उत्तर से हम चलते हैं सीधे दक्षिण की ओर, विशाल दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की तरफ, जिसे लैटिन अमेरिका का धड़कता हुआ दिल भी कहा जा सकता है। दक्षिण अमेरिका के इस पहले ग्रुप में देखिए, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे बड़े बड़े देश हैं, तो वहीं बोलीविया, चिली, कोलंबिया और इक्वाडोर जैसे एंडीज पहाड़ों में बसे देश भी हैं। सोचिए, इनकी संस्कृति और भूगोल में कितना ज्यादा फर्क है, लेकिन फिर भी ये सब एक साझा लैटिन अमेरिकी पहचान रखते हैं। और ये रही दक्षिण अमेरिका के बाकी देशों की लिस्ट, पेरू, वेनेजुएला, उरुग्वे वगैरह। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प केस है फ्रेंच गुयाना का। ये है तो दक्षिण अमेरिका में, पर असल में ये फ्रांस का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि यहाँ की ऑफिशियल भाषा फ्रेंच है, जो कि एक रोमांस भाषा है, तो इसे भी लैटिन अमेरिका का ही हिस्सा माना जाता है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे भाषा इस पूरे क्षेत्र को डिफाइन करती है। हमारा ये टूर अभी खत्म नहीं हुआ है। लैटिन अमेरिका की कहानी जमीन से उठकर समंदर तक, यानी कैरिबियन के कई द्वीपों तक भी फैली हुई है। तो चलिए एक नज़र वहां भी डाल लेते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ हर तरह के देश हैं। एक तरफ क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती जैसे पूरी तरह से आज़ाद और संप्रभु देश हैं, तो दूसरी तरफ प्यूर्टो रिको या मार्टिनिक जैसे इलाके भी हैं जो किसी और देश से जुड़े हैं। मतलब इनका पॉलिटिकल स्टेटस अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनकी भाषा इन्हें लैटिन अमेरिकी दुनिया का हिस्सा बना देती है। तो हमने इस पहेली के सारे टुकड़े देख लिए हैं, भूगोल, भाषा और इतिहास। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और पूरी तस्वीर को समझने का। कुल मिलाकर हमारे इस टूर में 33 अलग अलग देश और इलाके शामिल थे, और यही सब मिलकर उस विशाल और रंग बिरंगे क्षेत्र को बनाते हैं जिसे हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये कोई एक देश नहीं, बल्कि कई देशों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है जो इतिहास और भाषा के धागे से बंधा है। और अंत में अगर एक लाइन में सब कुछ समेटना हो तो वो ये है, लैटिन अमेरिका यानी पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, साथ में मेक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरेबियन के वो द्वीप जहां के लोग रोमांस भाषा बोलते हैं। बस यही है इसकी सबसे सच्ची और सटीक पहचान। तो आज हमने ये तो समझ लिया कि लैटिन अमेरिका क्या है, लेकिन ये किसी परिभाषा से कहीं बढ़कर है। ये एक जिंदा, धड़कता हुआ और लगातार बदलता हुआ इलाका है। तो एक सवाल मन में आता है, एक जैसे इतिहास और भाषा से बना ये क्षेत्र
भविष्य में कौन सी नई कहानियां लिखने वाला है, इस पर कभी सोचा है कि वेनेजुएला, कोलंबिया या मेक्सिको जैसे देशों के नाम आखिर आए कहाँ से? लैटिन अमेरिका के नक्शे पर मौजूद हर नाम के पीछे ना एक कहानी छिपी है, और आज हम उन्हीं दिलचस्प कहानियों की दुनिया में गोते लगाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि किसी देश का नाम कैसे रखा जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, उस जमीन की, वहाँ के लोगों की और उनके पूरे के पूरे इतिहास की। लैटिन अमेरिका के नक्शे पर हर नाम समझिए एक सुराग की तरह है। ये नाम हमें भूगोल, पुरानी कथाओं और इतिहास की एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर ले जाते हैं जो इन देशों को उनकी वो खास पहचान देते हैं जिसे आज हम जानते हैं। तो चलिए शुरुआत उन नामों से करते हैं जो यूरोपीय खोजकर्ताओं ने दिए। ये नाम अक्सर उनकी पहली छाप या कहिए किसी गलत फहमी से पैदा हुए, और कभी-कभी तो ये उन्हें बस अपने घर की याद दिलाते थे। सोचिए, जब यूरोपीय खोजकर्ता यहाँ पहुंचे तो वे हर नई चीज को अपनी जानी पहचानी दुनिया के चश्मे से ही देखते थे, और वेनेजुएला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब खोजकर्ताओं की नज़र पानी पर बने इन खंभों वाले घरों पर पड़ी तो उनके दिमाग में फौरन इटली के वेनिस शहर की तस्वीर आ गई। बस इसी वजह से उन्होंने इस जगह को वेनेजुएला कह दिया, जिसका मतलब है छोटा वेनिस। अच्छा, कुछ नाम तो सीधे सीधे महान खोजकर्ताओं को सम्मान देने के लिए रखे गए, और इस लिस्ट में क्रिस्टोफर कोलंबस से बड़ा नाम भला और किसका हो सकता है? कोलंबिया का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस को एक सीधी श्रद्धांजलि है, मतलब कोलंबस की भूमि। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कोलंबस ने कभी इस जमीन पर कदम तक नहीं रखा, फिर भी उनका नाम हमेशा के लिए यहाँ के नक्शे पर अमर हो गया। चलिए, अब जरा वक्त में और पीछे चलते हैं, उन नामों की बात करते हैं जो यहाँ के मूल निवासियों की भाषाओं से आए हैं। ये नाम कोलंबस के आने से सदियों पहले की सभ्यताओं की कहानियां सुनाते हैं। जी हाँ, कई नाम यहाँ की अपनी मूल भाषाओं से आते हैं। ये हमें सीधे उस दौर से जोड़ते हैं जब यहाँ कोई औपनिवेशिक शासन नहीं था, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मेक्सिको। तो मेक्सिको का नाम मेक्सिका लोगों से आया है। ये नाहुआत्ल भाषा बोलने वाले लोग थे जिन्होंने उस विशाल एज़टेक साम्राज्य की नींव रखी थी, जिसके बारे में हम सबने पढ़ा है। तो देखा, मेक्सिको का नाम सीधे तौर पर मेक्सिका लोगों से जुड़ा है। इसका मतलब है कि इस देश का नाम, इसकी पहचान सीधे एज़टेक सभ्यता के दिल से आती है। ये अपनी प्राचीन जड़ों को सम्मान देने जैसा है। एक और ऐसा ही खूबसूरत नाम है उरुग्वे। वहाँ की गुआरानी भाषा में इसका मतलब है रंग बिरंगे पक्षियों की नदी। जरा सोचिए कितना काव्यात्मक है, एक पूरे देश का नाम वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पे रख दिया गया। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी किस्म के नामों पर। ये वो नाम है जो आज़ादी की आग में तपे थे, उन नायकों के सम्मान में रखे गए जिन्होंने इस महाद्वीप को आज़ाद कराने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। साइमन बोलीवर, जिन्हें एल लिबर्टाडोर यानी मुक्तिदाता कहा जाता है, एक ऐसे नायक थे जिनका असर इतना गहरा था कि उनका नाम लिटरली इस महाद्वीप के नक्शे पर हमेशा के लिए छप गया। बोलीवर सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक महान विचारक भी थे। उनका एक मशहूर कथन है जो उनके विजन को दिखाता है, एक अज्ञानी कौम अपने ही विनाश का अंधा साधन होती है। कितनी गहरी बात है। बोलीवर ने एक दो नहीं, पूरे 6 देशों को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, पनामा और एक और देश है जिसका नाम तो हमेशा के लिए उनसे जुड़ गया, और वो देश है बोलीविया। जी हाँ, एक पूरा का पूरा देश उनके नाम पर रखा गया, बोलीवर की भूमि। इससे बड़ी श्रद्धांजलि भला और क्या हो सकती है? तो अब आप समझ रहे हैं, लैटिन अमेरिका का नक्शा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये असल में इतिहास की एक जीती जागती किताब है। और हर नाम एक नया पन्ना खोलता है जो इस महाद्वीप की परत दर परत पहचान को दिखाता है। तो हमने 3 तरह की कहानियां देखी, है ना? पहली, यूरोपीय नज़र से रखे गए नाम, दूसरी, प्राचीन सभ्यताओं की गूंज, और तीसरी, आज़ादी के नायकों को दी गई सलामी। ये तीनों परतें मिलकर ही इस महाद्वीप की अनोखी पहचान बनाती हैं। हर एक नाम इस विशाल महाद्वीप की महान गाथा का एक अहम अध्याय है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जीत है, संघर्ष है और नए राष्ट्रों का जन्म है। और आखिर में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे अपने देश का नाम, वो हमें क्या कहानी सुनाता है? क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता,
वो तो हमारे चारों ओर इन नामों में भी जिंदा है।